बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कोफ्ता कढ़ाई बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी बीफ मिन्स लिया है और ये रूखा आप इसको लीजिए जब भी अगर बनाएं तो। इसकी जो बाकी स्पाइसेस हैं जब मैं चॉपर में इसको चॉप करूँगी तो आपको ग्रेजुअली बताती रहूँगी। सबसे पहले एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इसको हमने 4 हिस्सों में कट कर लिया है। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें और 10 से 12 स्टिक्स हरे धनिया की, इनको हम रफली चॉप कर लेंगे। फ्रेश स्पाइसेस को रफली चॉप कर लिया है। देखिए इसका टेक्सचर दानेदार चाहिए हमें। इसके बाद हम इसमें डबल रोटी के 2 स्लाइसेस चाहिए हमें, ये इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास डबल रोटी के स्लाइसेस नहीं हैं तो घर में जो रेगुलर रोटी होती है आधी रोटी, वो इसमें शामिल कर दीजिए। ये तमाम स्पाइसेस भी हम चॉपर में शामिल करके इनको मिक्स कर देंगे। इसके लिए हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक हाफ़ टी स्पून लिया है क्योंकि ग्रेवी में भी ये शामिल होगा। ये तमाम स्पाइसेस हम चॉपर में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें ब्रेड स्लाइसेस के साथ ये तमाम स्पाइसेस हमने शामिल कर दिए हैं और इनको चॉप करके मिक्स कर लेंगे हम। अब सबसे आखिर में इसमें बीफ मिन्स शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ मिन्स में पानी ना हो बिल्कुल, इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। बीफ मिन्स शामिल करने के बाद अब हम इसे बहुत अच्छी तरह चॉप करेंगे यहाँ तक कि इसके तमाम स्पाइसेस कीमे में बहुत अच्छी तरह शामिल हो जाएं। कीमा तमाम स्पाइसेस के साथ बहुत अच्छी तरह चॉप कर लिया है और तमाम स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब ये कोफ्ते बनाने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे और कोफ्तों का साइज़ मीडियम से भी छोटा रखना है, यानी छोटे साइज़ के बनाने हैं क्योंकि ये ग्रेवी में पकेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत जल्दी कोफ्ते इसके बन जाएंगे क्योंकि हमने इसमें डबल रोटी डाली है। देखें इस साइज़ के कोफ्ते बना के रख लेंगे हम सारे। तमाम कोफ्ते रेडी हैं। अब हम इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे और इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। कोफ्ता कढ़ाई रेडी करने के लिए हमें 1 टीस्पून कुटी सुरख मिर्चें, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून कुटी काली मिर्चें, 1 टीस्पून कुटा धनिया और 1 टीस्पून कुटा ज़ीरा। अदरक चाहिए जूलियन कट में 1.5 इंच का टुकड़ा। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, 5 से 6 हरी मोटी मिर्चें, ये हम एंड में इस्तेमाल करेंगे तीनों चीज़ें। नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने 1 टीस्पून लिया है। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, इन्हें फाइनली चॉप कर लिया, यानी चॉपर में डाल के आप चॉप कर लें, बहुत अच्छी चॉप हो जाती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, दही 6 से 7 टेबल स्पून, बहुत अच्छी तरह विस्क होनी चाहिए। 5 से 6 टमाटरों का पेस्ट, इसको ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिए हैं। आप चाहें तो इसको साबुत टमाटर भी लेके चॉप कर सकती हैं, लेकिन जो पेस्ट होता है या प्यूरी आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा जायका और ग्रेवी बहुत अच्छे टेक्सचर की बनती है। इसे हम रेडी करेंगे रेगुलर ऑयल में। कोफ्ता कढ़ाई रेडी करने के लिए सॉस पैन में हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है। आप इसे घी में भी रेडी कर सकती हैं और ऑयल या घी की क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। कोफ्ता कढ़ाई रेडी करने के लिए थोड़ा एक ब्रॉड बर्तन लीजिए या तो सॉस पैन में अच्छी कोई कढ़ाई हो खुली, उसमें पकाइए। छोटी देगची में इसे ना पकाइए। सबसे पहले हम इसमें मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल रख दिया है। चॉप्ड प्याज शामिल करके इसको उस वक्त हम फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका कैरामेलाइज कलर बादामी रंग इस पे आ जाएगा तो हम इसमें दूसरे स्पाइसेस शामिल करेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई किया है और देखें अब इसका कलर चेंज होने लगा है, कैरामेलाइज इसका कलर आ रहा है, ये देखें। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। 10 सेकंड बस इसे भूनेंगे हम अदरक लहसुन के पेस्ट को। बिल्कुल अदरक लहसुन के पेस्ट को गोल्डन नहीं करना, 10 सेकंड इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें
टोमेटो पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम इसकी मीडियम ही रखनी है और इसमें आप तमाम स्पाइसेस ये देखें चले जाएंगे इसमें, साथ ही नमक। और अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक तमाम मसालों का कच्चापन नहीं दूर हो जाता और टमाटर भी अच्छी तरह पक नहीं जाते। ऑयल जब इसका सेपरेट होने लगेगा उस वक्त हम इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। टोमेटो पेस्ट को मीडियम फ्लेम पर तमाम स्पाइसेस के साथ बहुत अच्छी तरह देखें ये पक गए हैं और अब इसका ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। साथ ही हमने 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए गर्म पानी शामिल करेंगे। अब इसमें दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको शामिल कर देंगे। बहुत अच्छी तरह विस्क होनी चाहिए, दही लम्स नहीं हो, अदरवाइज़ ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर दही को भी 3 से 4 मिनट पका लिया है। अब इसमें 1 गिलास पानी हमने नीम गर्म कर लिया है, शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इस ग्रेवी में जैसे ही बॉईल आएगा हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। ग्रेवी में बॉईल आ गया है, अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्तों को बहुत ऊपर से ड्रॉप नहीं करना है, करीब ले जाके इसको तमाम कोफ्ते ग्रेवी में शामिल कर देंगे। कोफ्ता कढ़ाई को अभी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकने देंगे। इसका टेम्परेचर एक सस्टेन हो जाए, अच्छी तरह ये सेटल हो जाएं कोफ्ते इसके अंदर। उसके बाद हम इसको इसमें चम्मच चला सकते हैं। अभी बिल्कुल इसको छेड़ना नहीं है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट पकने देंगे। कोफ्ता कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह देखें, चम्मच नहीं चलाएंगे, इस तरह इसकी साइड्स भी चेंज हो जाएंगी। अभी सेटल भी हो गया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अनकवर ही पकाएंगे, कवर करके नहीं पकाना। और रिक्वायर्ड टेक्सचर जब तक इसका नहीं आ जाता हम इसे पकाते रहेंगे। ग्रेवी को 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह पका लिया है और अब ये इसी ग्रेवी भुनने लगी है, ऑयल सेपरेट होने लगा है, ये रेडी है। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी और ड्राई पसंद है तो इसको आप पका लीजिए। अब हम इसमें गरम मसाला, अदरक जुलियन कट में और मोटी साबुत मिर्चें, इस पर स्लिट भी नहीं करना, साबुत ऐसे ही इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे कवर करके 10 मिनट बाद हम डिश आउट करेंगे। मज़ेदार कोफ्ता कढ़ाई रेडी है। इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।